इस विद्यालय में उपस्थित हमारे साथ सभी गेस्ट और डायरेक्टर सर और स्टाफ के सभी विद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित देश के भविष्य नौनिहाल प्यारे बच्चों, हमें सब्जेक्ट मिला है स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा। और ये हमारे विभाग का कार्य भी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूंगा। गुरु जी अभी अध्यात्म की तरफ आपको धर्म और अध्यात्म से कि कैसे संस्कार होने चाहिए हमारे, तो मैं उसी को भौतिक रूप में मार्फोलॉजिकली हमें क्या करना है अपने जीवन में। ठीक, आप विद्वान हैं, पढ़ाई लिखाई में अव्वल नंबर पर हैं, लेकिन आपको अपने घर से और जहाँ जाएंगे समाज तक, तो उसमें आपका योगदान अपने घर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या है। तो मैं मार्फोलॉजिकली स्वस्थ सबको पसंद है, स्वस्थ रहना, सभी लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। हम सबसे पहले जब जागते हैं तो मुंह धोने से पहले हम कोशिश करते हैं कि अपने घर को साफ रखें। हम घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, पेपर पढ़ते हैं या और न्यूज़ देखते हैं। तो जितना हम अपने घर के प्रति जागरूक हैं स्वच्छता क्लीनिनेस में, उतना हम बाहर के लिए नहीं हैं। और इसका कारण है कि हमें बच्चेपन से ही, जब हम पैदा होते हैं तभी माँ बाप से ही फेंकना और थूकना सिखाया जाता है। बच्चा अगर कुछ मुंह में डाल दिया तो मम्मी मारती हैं मुंह पे थप्पड़ कि इसको थूको, और कुछ अगर उठा लिया जमीन पर से तो उसको कहती हैं फेंको। ये नहीं बताती हैं कि कहाँ पे फेंकना है, उसको कहाँ रखना है। फेंकना नहीं है एक्चुअल, हमें जो है उसको रखना है, ये माँ बाप ही बता पाएंगे। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की। हम जितना अपने घर को साफ रखते हैं उतना हमें बाहर भी रखना है। हम कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज को भी रखना है, ऑफिस आ रहे हैं तो ऑफिस को भी रखना है, आश्रम है तो आश्रम को भी रखना है। हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारी वजह से गंदगी न हो, ये हमें सोचना है। जितना हम जो है सड़क को साफ रखेंगे, अपने पार्क को साफ रखेंगे, तो उतना ही हमारा जो वातावरण शुद्ध होगा, साफ होगा, और हम अपना तो स्वास्थ्य का रक्षा करेंगे ही, दूसरे का भी करेंगे। वो सर्वजन के लिए होगा, सभी के लिए होगा आपका प्रयास। आप सोचते हैं कि मेरे एक टॉफी का रैपर फेंकने से क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही सोच लीजिए कि सैकड़ों लोग फेंक रहे हैं और फिर हजारों में जोड़िए तो कितना हो जाएगा। एक आदमी के बस की बात है, या एक विभाग कर लेगा उसको? इतने लोगों का भार नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य के सफाई के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रथम बार हुए 2014 में, इसके संकल्पना लेकर के आए कि हमारा भारत जो है स्वस्थ तभी होगा जब स्वच्छ होगा। तो स्वच्छता के प्रति अलख जगाए, और आज 14 साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए, 2014 से 24 10 साल हो रहे हैं, और हम जो है लगभग 60% उपलब्धि प्राप्त कर चुका है देश। अभी 40% बकाया है। 40% में अब इतना देश के किसी भी
कोने में चले जाइए तो सबको स्वच्छता के प्रति जो है ज्ञान है, सद्बुद्धि है, लेकिन कर्म बुद्धि नहीं है। अभी कर्म बुद्धि कि कार्य में भी परिणत किया जाए, उसको कार्य में नहीं। एक विभाग के ऊपर केवल पढ़े वो शहरी विकास विभाग करेगा और नगर निकाय करेगा, हमें नहीं करना है। आपको आश्चर्य होगा कि हम जितना खाना खाते हैं 250 ग्राम खाते हैं तो 250 ग्राम कूड़ा भी करते हैं। वेस्ट भी हम जो है उतना ही पैदा करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। सब्जी लाए आप एक पाव तो जितना आप सब्जी बनाएंगे उतना ही जो है छिलका भी उसका जो है वेस्ट करते हैं। तो अब उसका रेशियो 400 ग्राम हो गया। 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति 400 ग्राम जो है वेस्ट जो है प्रोडक्ट करता है। तो 140 करोड़ में जोड़ लीजिए कितना प्रोडक्ट हो रहा है देश में। और कूड़ा केवल खाने पीने का ही नहीं है, ई वेस्ट इस समय जो है सबसे ज्यादा हो रहा है। जो कंप्यूटर टूट गया, मोबाइल टूट गया, इसको आप जो है वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। इस ओर जो है अभी गवर्नमेंट जो है इसके कि कैसे इसका रिसाइकलिंग किया जाए, प्रोसेस क्या किया जाए, इस पे भी फोकस कर रही है। अभी हम लोग कूड़े को बहुत ही इजीली मतलब नथिंग समझते हैं उसको, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अगर स्वस्थ रहना है तो कूड़े का निस्तारण कैसे करें अपने घर में, या जो संस्थाएं हैं, नगर निकाय हैं, या आपके ब्लॉक स्तर पे। अब तो ब्लॉक स्तरों में भी सफाई के प्रति जो है कर्मचारी रख दिए गए हैं, उनमें गांव में भी रख दिए गए हैं। तो सबको सोचना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था जो जहाँ पे है, माई प्लेस माई ड्यूटी। तो हम अगर विद्यालय में हैं तो हम विद्यालय के प्रति सोचें, घर पे जा रहे हैं तो घर पे, और रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में भी। हम रास्ते में चलते हैं, गुटखा खा लेते हैं, पान खा लेते हैं और पीके मारते रहते हैं जगह जगह। वो कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है। या कहीं भी अनावश्यक थूक देते हैं, वहाँ तुरंत मक्खियाँ आ जाएंगी और पैरासाइट जो भी हैं आ जाएंगे, बैक्टीरिया। वो कितने लोगों को प्रभावित, जो सांस को लेंगे उतने प्रभावित होते जाएंगे। कहाँ हम स्वस्थ रख रहे हैं? हमारे वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं करना है, कोशिश यही करना है कि हमारे वजह से किसी का स्वास्थ्य न खराब हो। जैसे गुरुजी बताए कि अध्यात्म की तरफ जब आप विकास तभी करेंगे जब आप पहले संस्कार युक्त होंगे। संस्कार आप घर से सीखेंगे, फिर गुरुजन से सीखेंगे, फिर आपके जो जैसे जैसे आप विकास की तरफ बढ़ेंगे तो आपको गुरुजन और मिलेंगे। राजनीति के क्षेत्र में जाएं, सामाजिक क्षेत्र में जाएं, चाहे आप अपने संस्था के प्रति संस्था में जा रहे हैं, तो आपका और मेरा मानना है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है अपने पिता का भी पिता होता है। बच्चा घर से ही माता पिता से ही सीख करके आगे बढ़ता है, और जैसा उसका पालना होगा, अनुपालना होगा, वैसे ही अनुपालन करेगा वो जीवन में। अगर माँ बाप सही दिशा, हमें कर्तव्य करना है लेकिन सही दिशा में कर्तव्य करना है, अपने कर्म को सही दिशा देना है। अब गुरुजन क्या करते हैं? आपको गुरुजन सही दिशा देने के लिए विद्यालय खोलें, संस्थाएं खोलें। तो मेरा स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति जो सुझाव था, मैं आशा करता हूं कि सब लोगों को इसका आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।